देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। आज आप लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर सभी संस्थाओं के धार्मिक संस्थाओं के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अभी कुछ अक्षरों में ज्ञापन दिया जाएगा। और तमाम जो नेता हैं वो भी आपके घर पर आपको सांत्वना देने, बातचीत करने, आश्वासन देने पहुँच गए हैं कि इस प्रकार से मानते हो कि जो उनके द्वारा आश्वासन है वो विश्वास में बदलेगा, आरोपी पकड़े जाएंगे? किस प्रकार का विश्वास है अभी तक जितने भी नेता मेरे घर आए हैं उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है और उनके आश्वासन पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए लगता है कि मात्र एक आश्वासन है, अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुई है। कातिल खुलेआम घूम रहा है, अभी तक उसको कोई पकड़ा नहीं गया है। पुलिस जहाँ भी पकड़ने के लिए जाती है उससे पहले वो फरार हो जाता है। तो इस पुलिस की कार्यप्रणाली में पूर्ण रूप से शक है कि वो ईमानदारी के साथ कार्य नहीं कर रही है। मैं चाहता हूँ कि इसके अगेंस्ट कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि जब तक उसको पकड़ा नहीं जाएगा पूरे शहर में और मेरे परिवार पे खतरे का वातावरण बना हुआ है। आज आपके साथ पूरे शहर की सामाजिक संगठन खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि आज इस जो आरोपियों को पकड़ने में आप अकेले तो नहीं हो, पूरा शहर आपके साथ है? जी सर, बिल्कुल। अब जब से मैंने अपने पिताजी के इंसाफ की लड़ाई शुरू करी है, पूरा व्यापारी मंडल, सभी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और मीडिया मेरे साथ खड़ा है और उन्हीं की वजह से आज लड़ाई को मैं इस मुकाम तक लेके आया हूं कि मुझे लगता है कि शायद उन्हें इंसाफ मिलेगा। पर मेरी फिर से पुलिस को ये गुजारिश है, प्रशासन की गुजारिश है कि इसमें अपना जो ढीला रवैया अभी तक उन्होंने अपनाया हुआ है उसको छोड़कर एक सख्त रवैया अपनाकर जल्दी से जल्दी बड़ी कार्रवाई करके इसमें इंसाफ दिलाया जाए। ट्वीट भी किया है, अपने गृह मंत्री को भी किया है और अदर को जो जवाब मिला है, तो क्या कोई आया है जवाब? अभी ट्वीट के थ्रू मैंने जैसे ट्वीट शुरू किया था तो ट्वीट के थ्रू मेरे को रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। उस पर लगभग 60 हज़ार से ऊपर साथी मेरे साथ जुड़े हैं, परंतु सीएम हरियाणा की तरफ से या तो फिर रणदीप की तरफ की तरफ से या पीएम मोदी की तरफ से अभी कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। वो इस मामले पे अभी अपनी आंखें मूंद कर और एक अपना टाल मटोल करी जा रहे हैं। उनकी तरफ से अभी कोई भी जवाब नहीं आई है। वो सभी जो भी वो डिजिटल इंडिया के थ्रू अपने आप को पॉपुलर कर रहे हैं वो मात्र एक दिखावा है अभी तक। एक बात मैं आपको बता दूं, तो आज ये हमारा इकट्ठा होने का सारा मकसद है जी, इसमें सभी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और व्यापारी संस्थाएं सभी हमारे साथ हैं और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया भी करता हूं। उसके मैं इन संस्थाओं के माध्यम से हम मुख्यमंत्री को और डीजीपी हरियाणा सरकार को ज्ञापन देने जा रहे हैं। उनकी एक प्रति आपको दी जाएगी और हम पूरी पुरजोर मांग करते हैं दोषियों को जल्द से जल्द जितना हो सके वो गिरफ्तार करें। जैसे उसमें हमने और जो दूसरा केस था सोनू, संदीप और निधि और अनिल, ये 4-5 लोगों के और नाम दिए थे, परंतु पुलिस ने अभी ना ही तो किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी करी है, ना ही किसी प्रकार की कोई दबिश की है। और सबसे निंदनीय वाक्य जो पुलिस की तरफ से हुआ है, हमने जब 3 बजे पुलिस को बता दिया कि ये अपराधी है और ये यहाँ जाके बैठा हुआ है, डोर गांव का निवासी है, तो पुलिस 8 से 9 बजे के पास उसको पकड़ने जाती है। 5-6 घंटे तक पुलिस की कार्रवाई की। यहाँ रुककर आपसे सवाल पूछूंगा, राजेश डोहर का आपके परिवार से क्या डायरेक्ट कोई रिश्ता था? सर नहीं, आज से 7-8 साल पहले वो हमारी दुकान पे काम करता था, परंतु उसके बाद 7-8 साल से लगभग हमने उससे सारे संबंध खत्म कर दिए थे। उसके बाद कभी कोई बातचीत नहीं हुई उससे, कोई भी ऐसा नहीं था कि कभी मिले हैं या कोई, हम लगातार गाँव में आते जाते थे, परंतु कभी कोई ऐसी वारदात मतलब था ही नहीं। तो मैं तो ये बोलूँगा कोई रिश्ता नहीं था जी। और जो बाकी 4 लोग आप बता रहे हैं जो आपने नाम लिए, उनका क्या इसमें क्यों इन्वॉल्वमेंट है? उनका क्या आपसे रंजिश थी? उनका सर एक मेरे मामा जी के खिलाफ उन्होंने एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, क्योंकि मेरे नाना नानी जी वो स्वर्गवासी हैं, तो मेरी माता पिता उनकी पैरवी कर रहे थे। तो इस समय मेरे परिवार सिर्फ एक उस मुकदमे में था, तो संभवतः उस मुकदमे की वजह से मेरा पूरा शक इस परिवार पे भी जाता है, जो परिवार है। तो पुलिस ने क्या भरोसा दिलाया कि इन जो 5 आरोपी आपने बता दिए, 4 को और एक राजेश, तो इन 4 को पकड़ने में लगी है पुलिस या राजेश के पीछा कर रही है? अभी पुलिस ने बोला कि हम राजेश को मुख्य आरोपी समझ के उसी के पीछे हैं। पुलिस ने अभी बोला है कि उनकी तफ्तीश की जाएगी, परंतु पुलिस की तरफ से ऐसा कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं है। मतलब पुलिस का रवैया एकदम ढीला है, वही डाक के 3 पात वाला काम है कि हम पकड़ने जाते हैं और वो भाग जाता है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि इसमें पॉलिटिकल प्रेशर है पुलिस के ऊपर। किसका प्रेशर हो सकता है? सर देखिए, मैं इस बारे में मैं तो नहीं जानता किसका प्रेशर, परंतु जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वित्तीय या तो फिर सामाजिक या तो फिर कोई राजनीतिक सहायता है, क्योंकि ऐसे कैसे एक छोटा सा अपराधी इतना जघन्य अपराध करके पुलिस की इतनी बड़ी सीआईए की टीम के साथ और एसटीएफ की टीम और इतनी 200 से अधिक पुलिस फोर्स के सामने खेतों में कूद के चला जाता है। ये देखिए, एक सामान्य नागरिक को तो ये हजम नहीं हो सकता। कोई लिखित आश्वासन दिया है सरकार ने अब तक या सिर्फ मौखिक रूप से आपको समझाया? नहीं,
कहीं से कोई लिखित मेरे को आश्वासन नहीं मिला है। सभी जो नेता है वो आते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के चले जाते हैं, परंतु अभी तक कार्य कोई नहीं हुआ है। जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ये सिर्फ ढकोसले ही है। आज आपके साथ यहाँ कौन कौन सी संस्थाएं खड़ी हैं? सर आज मेरे साथ पूरे हरियाणा की पूरे अपने कैपिटल की सभी 30 से अधिक संस्थाएं मेरे साथ खड़ी हैं। इसमें मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा व्यापारी मंडल सभी इस समय मेरे साथ खड़े हैं। तो इस समय इसको भारी रोष प्रदर्शन का रूप देके आज आप किस किससे मिलने जा रहे हैं वहाँ पे? सर आज हम एसपी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन में क्या लिखेंगे आप? ज्ञापन में हम ये लिखेंगे कि एक ऐसे निर्मम हत्याकांड हुआ है। मेरे माता पिता को दिन दहाड़े 20 से अधिक चाकुओं से वार करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, और पुलिस सिर्फ आज पकड़ेंगे कल पकड़ेंगे कह के टाल मटोल कर रही है। आखिर कब ऐसा होगा कि 6-7 दिन हो चुके, कब पकड़ेगी पुलिस? क्या मेरी मेरा नाम राजेश सिंह है। किस लिए आए हैं आपको? आज जो मॉडल टाउन में आड़ती और उनकी धर्मपत्नी का निर्मम हत्या की गई है, उसके लिए हम प्रशासन से प्रार्थना करने आए हैं कि भी लगभग हत्या होने के बाद दोषियों का नाम भी बता दिया गया और अब तक भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। हम प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि भी जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। आज समाज में इतने अपराध बढ़ चुके हैं कि भी हमें भी डर लगने लग गया है समाज के अंदर। हाँ जी, कि पुलिस की फेलियर की शब्दों का आज लगाया जाए, शब्दों कोई बुरी बात नहीं होगी। उसी बात को लेकर आज यहाँ पर शहर के मौजूद लोग इकट्ठा हुए हैं, शहर की संस्थाएं, उनके प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस बात को लेकर हम आज एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं कि उस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और ऐसा हुआ ही कहते कि वो पकड़ा अभी तक क्यों नहीं गया, उसके पीछे भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई बात नज़र आ रही है हर व्यक्ति को। जैसे अभी हमारे एक साथी धर्मवीर जी भी ये बात कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसी बात जरूर होगी कि ऐसा पता होने के बावजूद कि हत्या करने वाला फला व्यक्ति है और उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हमारी ये सरकार से, प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। और हमारी ये अपील सभी सामाजिक संगठनों से भी है और व्यापारी संगठनों से भी है, वो सभी इकट्ठा होकर इस मुद्दे पर इकट्ठा होकर एसपी साहब से मिले, उनके सामने अपनी बात रखें, अपनी बात रखें। कुछ लोगों के और भी नाम इसमें दिए गए हैं शक के आधार पर, कि जब एक हत्यारे का नाम आ चुका है, शक के आधार वाली बात वहाँ पे नहीं रह जाती, क्योंकि हत्यारा तो एक ही है और वो पता है सब पर। वो हत्यारा खड़े हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे यहाँ पर पेवल चौक पर एकत्रित हुए हैं डबल मर्डर को लेकर। यह अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। अब डीसी साहब, एसपी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। सभी यहाँ पर पूरा शहर में रोष प्रकट है। यहाँ पर विभिन्न संस्थाएँ सभी इकट्ठी हुई हैं, आप लोगों को दिखा रही हैं। यहाँ पर पेवल चौक पर एसपी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। मैं सिंगला 24 ND मीडिया से आपको दिखा रही हैं। हाँ जी, सुनेगा सुनेंगे क्या नाम है आपका? धर्मवीर केमिस्ट। आज सभी लोग चौक में क्यों इकट्ठा हुए हैं? देखिए, जो आज सभी लोग चौक पे इकट्ठा हुए हैं, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत दुखी है। और इस दुख का मुख्य कारण ये है कि पिछले दिनों जो हत्याएं हुई है और वो भी घर में घुसकर हत्या हुई है, तो अभी तक वो हत्यारा पकड़ा नहीं गया। तो इससे सभी लोगों को ये लग रहा है कि न केवल प्रशासन बल्कि सरकार भी इस मामले में पूरी तरह से विफल रही है, क्योंकि यह पता होने के बावजूद भी भाई ये हत्याएं किसने की है, उसके बावजूद भी वो हत्यारा पकड़ा नहीं जा रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत लगती है। वो कैसे है, किसकी है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना प्रशासन होने के बाद, प्रदेश में सरकार होने के बावजूद भी हत्यारा ना पकड़ा जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है। क्या नाम है आपका? राम कुमार बंसल। तो कैसे में क्यों आया? सर जी, हमारे व्यापारी वर्ग और समाज के एक दंपति जो ये निर्मम हत्या हुई है, इसके और 5 दिन तक भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया। तो आज हमारे कैसे की सभी संस्थाएँ मिलकर जो है रोष प्रदर्शन कर रही है हमारे शासन और प्रशासन के खिलाफ, ताकि अपराधी जो है इतना टाइम होने के बावजूद भी अगर हमारा प्रशासन नहीं पकड़ पाया तो फिर कब पकड़ेगा।
हमारी सरकार से ये अपील है कि जल्द से जो है दोषी को पकड़ के ऐसी सख्त सजा दें जो दोबारा ये अपराध ना हो। क्या नाम है आपका? रोहन जी, अपराधी बाहर है, आरती प्रदर्शन में सरकार की जैसे कि आप जो ये घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। सारे इस घटना में सारा समाज एकत्रित है, पूरा शहर, सारे गांव, और इस घटना का बड़ा ही दुख है। हम तो बस प्रशासन से, सरकार से यही विनती करते हैं कि जल्द ही जल्द अपराधी को पकड़ के उसको फांसी की सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द परिवार को, समाज को इंसाफ मिले। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? प्रदर्शन करो जी बताएं। ऐसा है जो हमारे यहाँ एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, जो आरती दंपत्ति जिनकी हत्या की गई है, और जहाँ तक ये पता भी चल चुका है कि हत्या करने वाला हत्यारा कौन है, उसके बावजूद भी आज तक वो हत्यारा पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर कहेंगे कि पुलिस की फेलियर भी शब्द को काज लगाया जाए, शब्द तो कोई बुरी बात नहीं होगी। उसी बात को लेकर आज यहाँ पर शहर के मौजूद लोग इकट्ठा हुए हैं, शहर की संस्थाएं, उनके प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस बात को लेकर हम आज एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं कि उस अपराधी को जल्द से आज मर्डर मामले को लेकर पेवा चौक पर इकट्ठे हुए हैं। अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसको लेकर आज पेवा चौक पर एकत्रित हुए हैं। महिला संगठन 24 मीडिया से आपको दिखा रही हैं। हमारी कैप्चर मंडी के अंदर हमारे आदमी भाई की हत्या की गई थी, जिसका सुराग साथ के साथ पुलिस को दे दिया गया था, और आज तक भी पुलिस का रोज़ की रोज़ ये कहना कि आज गिरफ्तार हो जाएगा, कल गिरफ्तार हो जाएगा, आज तक भी राजेश को गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारा साथ का यही प्रदर्शन है, इसीलिए है कि सरकार जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे और ऐसी कार्रवाई उसके ऊपर करे ताकि दूसरों को ये नसीहत हो कि वो इस तरह का कोई भी कांड ना कर सके। क्या लग रहा है पुलिस से कार्यशैली कैसे लग रही है आपको? देखो, पुलिस की तो यही बात है, जब तक नहीं पकड़ा जाता हम तो यही कहेंगे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार कह तो रही है, पुलिस वाले एसपी साहब भी कहते हैं कि हमने 3 टीमें बनाई हुई हैं और उसको पकड़ने के लिए पूरी जोर शोर से वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक नतीजा हासिल ना हो तो उस कार्रवाई का फ़ायदा क्या है? हमें नतीजा चाहिए। इसीलिए सारी मंडी और सारा शहर इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा है, सारी संस्थाएं इसीलिए यहाँ पे इकट्ठी है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए और उस पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि ताकि हर आदमी को नसीहत हो और वो इस प्रकार का कोई कार्रवाई ना कर सके। क्या नाम है जी आपका? राम निवास जी, आज प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है मंडी के? आज ये प्रदर्शन हमारे भाई आरती सत्यावान की जो निर्मल बिल्कुल घर में घुसकर दोनों मियाँ बीवी की जो हत्या की, आज तक पुलिस प्रशासन ने उन मुजरिम को नहीं पकड़ा। इसलिए हम आज बिल्कुल सारा मंडी बंद है, सारा बाजार बंद कराएंगे और सारा इसके विरोध में हमने आज बाजार बंद किया है। जबकि परिवार ने बिल्कुल सरेआम नाम दे दिया कि राजेश नाम का लड़का बिल्कुल है, और वो उसका नाम बिल्कुल दे दिया, उसको नहीं पकड़ सकी। आज तक ये सरकार क्या करी है, प्रशासन क्या करे, हमारी समझ में आ रहा। बिल्कुल सरेआम मतलब सरकार और प्रशासन कोई इस परिवार की मदद नहीं कर रही। हम तो इसके लिए रोड प्रकट करने आए हैं। और दूसरी बात है, पीछे 7 साल पहले मनीष मित्तल की हत्या हुई थी, आज तक वो नहीं पकड़ा गया। हमें तो उम्मीद ही नहीं है। डबल मर्डर मामले को लेकर क्या कहना है सर? इस प्रकार के जो कार्य एक बड़े जघन्य अपराध हैं, ये वैसी दरिंदों द्वारा किए जाते हैं, इसे आम आदमी या कोई इस प्रकार का आदमी कर नहीं सकता। ये बहुत ही जघन्य अपराध है और मैं कहता हूँ इस आदमी को किसी भी तरह से पुलिस इसको लेके आए और पेवा चौक पे फांसी दे। इसके अलावा इसकी किसी से कम तो इसकी सज़ा बनती नहीं। 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही? पुलिस का दुलमुल रवैया है। पुलिस चाहती है तो किसी को भी 5 मिनट में खोल लेती है। क्या कारण है ये पुलिस का? हम तो पुलिस विरोध करेंगे। अगर आपकी बात मुख्यमंत्री कैथल में आया, नहीं, आपका जयंती से विरोध है, मुख्य अतिथि से विरोध है? मुख्यमंत्री से विरोध है कैथल में आने से। जयंती तो हमारा पर्व है, पर मतलब ये हमारे में दुख है जब फिर जयंती क्या? दिवाली से पहले अगर हमारा खून हो जाए तो दिवाली किसकी मनाएंगे? हमें अगर जयंती तो अगले साल मना देंगे। क्लैरिफिकेशन इसलिए मांग रहे हैं सर कि साफ जवाब ना आपकी तरफ से आ रहा है ना उसकी तरफ से, जयंती मनेगी या नहीं मनेगी?
वो भैया हम तो कहते हैं अब की बात जयंती ना मनाएं, अगर अगले साल मना लेंगे, हमारा पर्व है वो तो कोई बात नहीं। दिवाली से पहले अगर हमारी हत्या होगी तो दिवाली कैसे मनेगी? वही काम अग्रसेन जयंती का हमारे लिए। आपकी बात अग्रसेन बहुत बड़ा निर्णय आपने कहा कि अग्रवाल समाज ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है कि जब अग्रसेन जयंती तो अगले साल भी मन जाएगी, और ये दिवाली से पहले जब हमारी हत्या हो गई है तो इसके हम इस दिवाली का क्या करेंगे? अग्रसेन जयंती तो हम अगले साल भी मन जाएंगे। ये एक नई अनाज मंडी के प्रधान की तरफ से ऐलान है और अग्रवाल समाज की तरफ से ऐलान है। जयंती को मनाने में हमें बड़ा दुख होगा। जो महाराजा अग्रसेन की वंशज हैं, महाराजा अग्रसेन के हम बच्चे हैं, अगर हम उनके बच्चे की हत्या हो चुकी है तो हमें बड़ा दुख होगा। अगर उनके हत्यारे नहीं पकड़े गए तो हमें जयंती मनाने में बड़ा दुख लगेगा। जो खट्टर साहब को हमने निमंत्रण दिया है उससे पहले अगर हत्यारे नहीं पकड़े तो व्यापार मंडल जयंती का बहिष्कार करेगा। यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई के हत्यारों को फौरन पकड़ा जाए, जो लॉलीपॉप हमें ना दिया जाए। पुलिस जो प्रशासन हमारे साथ नहीं दे रहा, पुलिस प्रशासन अपनी जो सिक्योरिटी है वो ठीक हो रही है। आप लोगों को बताना चाहेंगे, व्यापार मंडल के प्रधान सिकंदर लाल गुप्ता जी ने बताया है कि अगर के हत्यारे नहीं पकड़े गए तो अग्रसेन जयंती का भी बहिष्कार किया जाएगा। रौंदा गया, आज तक कातिल का कोई पता नहीं लगा। हालांकि उनके बच्चों ने उसका नाम रख दिया था, उसका नाम रखने के बाद भी हम एसपी साहब से मिले, डीसी साहब से मिले, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। बहुत दुख की बात है भाइयों, जो सिर्फ अग्रवाल समाज की नहीं है, सारी मानवता की हत्या हुई है। तो ये बहुत जुल्म की बात है भाई, आज तक कातिल पकड़ा नहीं गया। मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, मैंने सुना है कि अग्रसेन जयंती पे मुख्यमंत्री जी कैथल में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पहले कातिल को पकड़ के पेवा चौक पे गोली मार दे उसके, हम अग्रसेन जयंती बहुत शान से मनाएंगे, हम आपका स्वागत करेंगे। परंतु अगर कातिल नहीं पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री कैथल में आया तो हम विरोध करेंगे, हम बहुत विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री ने अगर कैथल में आया तो कातिल पकड़ने शेम को बोल दो। शेम है जी, सही कह रहे साहब, बिल्कुल सही। मैं किसान संघ का भाई हरियाणा प्रांत का मंत्री, मैं अपने व्यापारी वर्ग से भी ये कहना चाहता हूँ, पत्रकारों से, कि यहाँ केवल व्यापारी वर्ग नहीं है, ये पूरा का पूरा जमींदार वर्ग भी है। और मैं ये किसी एक जाति की और किसी की पूरे के पूरे समाज के मर रहा है ये, और ये दुर्भाग्य है व्यापारी वर्ग का इस समाज का नहीं है। ये व्यापारी अगर दुर्भाग्य है यहाँ के प्रशासन का है, ये प्रशासन रक्षक नहीं, ये प्रशासन इनकी कार्यशैली से ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रशासन रक्षक की बजाय भक्षक सिद्ध हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये आज जिनके हत्याएं हो रही हैं उनके दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन मैं आपको आश्वासन के माध्यम से और चेतावनी के माध्यम से इस प्रशासन को, सरकार को यह कहना चाहता हूं, और आपको मैं हृदय दिल से आश्वासन देना चाहता हूं। मेरा गांव नैना है, मैं पुरजोर से किसानों का काम करता हूं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए जब तक न्याय नहीं मिलता किसानी के कार्य को भूलकर, क्योंकि किसानी और व्यापारी जब तक सुरक्षित नहीं होगी तो मेरा किसान का कार्य करने के लिए कोई मेरा दायित्व नहीं बनता। मैं व्यापारी वर्ग के लिए और सरकार को चेतावनी देता हूं, मेरे आदरणीय भाइयों, और जिनके घर पे ये हत्याएं हुई है वो उनके घर पे नहीं हुई है, मेरे घर में भी मातम छाया हुआ है। मेरी घरवाली को भी ऐसा महसूस है कि आज वहाँ तक सुई पहुँची है, कल हमारे तक भी आएगी। तो मैं आपको ये पुरजोर आश्वासन देता हूँ कि आगे जब भी आपको ऐसे प्रदर्शन की जरूरत पड़ी है, ये आज ठीक है अपने शांति प्रिय तरीके से, अगर इस शांति प्रिय तरीके को शांति प्रिय तरीके में रखना चाहता प्रशासन तो अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाए, नहीं तो आज ये व्यापारी वर्ग का न होकर ये आग फैला। क्योंकि हम एक व्यापारी वर्ग के हैं, हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, हम शांति का रोज प्रदर्शन मैं आप सबसे इस दुख की घड़ी में जहां हम आज इकट्ठित हुए हैं, मन और आत्मा से हम सभी लोग आज जो है
वो दुखी हैं और हमारा हृदय रोने के लिए भी हमारे पास कोई जगह नहीं है और हमारे ऊपर कोई ऐसा हाथ भी नहीं है जो संतावना के रूप में बड़ा हाथ जो हमें संतावना दे पाए जिससे हमारा कष्ट थोड़ा बहुत कम हो पाए, क्योंकि 6 दिन होने के बाद भी आज तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये बहुत बड़ा छतरी बिरादरी के लिए बहुत शर्म की बात है। प्रशासन की जो हिलफुल वाली पॉलिसी है ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है और मेरी सबसे आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, आज हम जो इकट्ठा हुए हैं सभी व्यापारी भाई, देखो व्यापारियों के लिए तो बहुत मतलब ये लगा लो कि मैं तो इस बात में हैरान हूँ, एक व्यापारी जो समाज की रीढ़ की हड्डी है, जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है, अगर उसके साथ भी और जिसका लेना देना भी सत्यवान जी का तो बिल्कुल साफ बड़ा नाम था। कभी उसने जिंदगी में किसी से मैंने नहीं सुना कि उस सत्यवान जी ने किसी से आगे भी ऊंची आवाज में बात करी हो। तो जहां तक मैं देखता आया हूं इससे ज्यादा शर्मनाक हादसा कोई हो नहीं सकता है और सभी से मैं एक अपील करूंगा, सभी यहाँ बैठे हैं, चलो रोज में आज हम एक प्रशासन को एक ही संकेत देके जा रहे हैं कि आज तो हम एक शांति प्रिय ढंग से हम आए हैं, कोई हमने जाम की व्यवस्था नहीं, हमने कोई भी ऐसी बात नहीं करी और अगर ये हालात इसी तरह बरकरार रहे, इसी तरह अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो ये बहुत खतरनाक रूप में हमें अंजाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और हमने अगर किसी सरकार को बनाया, हमने अगर राजा को बनाया, राजा को हम इसलिए बनाते हैं कि राजा हमारे सिर के ऊपर रहे। तो कोई भी है, कुछ भी है, तो ये इससे गंदा काम नहीं हो सकता। मैं तो सभी को एक ही बात कहूँगा कि आज हम आए हैं शांतिपूर्ण ढंग से करें और उसके बाद अगर ये 1-2 दिन का अल्टीमेटम देके अगर ये नहीं कुछ होता तो हम फिर खुले हो जाएंगे, चाहे जो मर्जी करें, हम अपने अधिकारों के लिए हम जो मर्जी करें, हमारा बिल्कुल समर्थन बोलो आप चेयरमैन साहब बोल रहे हैं। आज बड़े शर्म की बात है कि 24 तारीख से जो हमारे भाई सत्यावान की और उसकी बीवी ने सरेआम माल टाउन में घर में घुसकर हत्या कर दी और जिसने बच्चों ने नाम रख दिया कि राजेश ने वो बंदे मारे, हमारे घर के बंदे मारे, उसको सरकार नहीं पकड़ रही। देखो प्रशासन कहाँ सुनता है, प्रशासन कहता है काम कहाँ कर रहा है। हमें तो प्रशासन की नीयत में फर्क, हमें इंसाफ कैसे मिलेगा जी? हमें उस चीज के लिए सब लोग हमारे साथ आए जी, सबको पता चलना चाहिए कि कैसे इंसाफ मिलेगा। क्या करना है जी? मीडिया टाइम नीचे बैठे क्या डिसीजन देखो सब लोग साथ में हैं, हमारे सारे लोग जुड़े हैं, इनका डिसीजन जो होगा वो सबका डिसीजन होगा। एक बार इनसे भी पूछ लो कि इस तरीके से क्या बात करनी है। सारा समाज साथ में है। बिल्कुल हमें भाई तय करना भी परसों हमारी मीटिंग हुई थी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं जिसमें लगभग 30-35 संस्थाएं थी। हमने उसमें विचार रखा था भाई इनको साथ लेके ये हमारा साथ दो। मैंने खुद मीटिंग करवाई थी, उसमें ये निर्णय हुआ था कि शांतिपूर्वक हम रोज मार्च करके और DCSP को ज्ञापन देंगे। अब रही बात इनको जो कह रहे हैं DCSP को ज्ञापन दे दिया गया और कार्रवाई का आगे अल्टीमेटम में दे दिया इनको, अगर नहीं करेंगे अल्टीमेटम 2 दिन का दिया इनको, उसके बाद हम व्यापक स्तर पे आपका तो सीजन चालू हो जाएगा जी, 2 दिन का अल्टीमेट मंडी भी चालू हो बोले 2 दिन का अल्टीमेट दिया जा रहा है जब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा। एक मिनट जी, आप अपना निर्णय आप सब अपना निर्णय। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा